This is the part 4, lecture 4 of this chapter number 3, which is tissues in action. और आखिरी चैप्टर में हमने पढ़ा वी स्टार्टेड विद द एनिमल टिश्यूज. तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं एंड हम कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ब्लड और बोन के बारे में पढ़ा था एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में भी. कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, so we will start further. So section is 3.33. Can we control movement in our body? क्या हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या हम उनको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? सम मूवमेंट्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल्स. कुछ चीजें होती है जो हमारे जहन में हम आती है, हमारे चेतना में होती है, हम जानबूझ के वो चीज कर पाते हैं, हम कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रण में वो चीज कर पाते हैं. जैसे कि है रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स. इसमें साथ साथ दौड़ना, भागना, लिखना, चीजों को उठाना. एंड दीज एक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस और वॉलंटरी मूवमेंट्स. इनको बोलते हैं जो हमने स्वेच्छा से की है, खुद की मर्जी से की है. Now carried out by the skeletal muscles. Mostly हमारे जो skeletal muscles होते हैं, जो हमारे skeletal system से जुड़ी हुई होती हैं, उन मसल्स के थ्रू किया जाता है. जैसे रनिंग हम लेग मसल के थ्रू करते हैं, राइट. एंड देन हम वो चीज अपने हाथ से उठाते हैं, राइट. करते अपने हैंड मसल के थ्रू करते हैं, हम हाथ में पेन को पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए हमें मसल्स चाहिए होती हैं जो हमारी हड्डियों से कनेक्टेड रहती हैं. So skeletal muscles are connected to the skeleton. They are made up of, now there are three type of muscles. First muscles इस बारे में पढ़ने वाले हैं वो है skeletal muscle. Skeletal muscles are made up of bundles of long cylindrical cells called muscle fibers. जो skeletal cells होते हैं बेटा, वे ऐसे लंबे लंबे फाइबर सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है. विच आर अनब्रांच्ड, जो ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होती, सिंगल पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है. एंड स्ट्राइरेटेड मीन्स इसमें लाइट एंड डार्क कलर बैंड होते हैं बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन दोस मसल्स. देखो, let's look at, as you can see there are bands there, light and dark color bands. Okay? And एक सेल के अंदर more than one nucleus है और ब्रांच नहीं है वो. So ये वाली कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी? हमारी skeletal muscles की. And it is very important actually. So are there involuntary movement in the body? एक हमारे शरीर में कुछ ऐसी गतिविधियां होती, क्रियाएं होती, काम होता है, मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे जहन में नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं होती, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते चाह कर भी. Yes, many body movements occur automatically without conscious control. हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप होती हैं, हमारे ब्रेन की अनकॉन्शियस में कंट्रोल होती हैं. वी कैन से लाइक दे आर लाइक सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ कि हम उसको जान के कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन एंड बीटिंग ऑफ हार्ट. हमारे दिल का धड़कन है वो जब से हम जन्म लेते हैं, not जन्म, जब से हमारा हार्ट बनता है, जब हम फीटस होते हैं, वूम्ब में होते हैं हमारी माता के, तब से लेके हमारी लास्ट ब्रेथ तक हमारा दिल धड़कता रहता है हमेशा, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम जानबूझ के उसको रोक नहीं सकते. हम रनिंग करके, काम करके, एक्सरसाइज करके उसकी गतिविधि को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वी कांट कंट्रोल इट. जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, लेट्स से कि मेरी रेस्टिंग हार्ट बीट लाइक समवेयर अराउंड 60 to 70 बीट्स पर मिनट है, मैं इसको जानबूझ के 80 to 100 नहीं कर सकता. So, these are called involuntary movements जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती. कॉन्शियस ब्रेन वी कांट से, वी कैन से हमारे सेरिब्रम के कंट्रोल में नहीं होती, हमारे रैशनल कंट्रोल में नहीं होती, जिनको हम जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर सकते. So the muscles which are responsible for these movements are called smooth muscles. Now, voluntary muscles कौन सी होती है? वॉलेंटरी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? स्केलेटल. इनवॉलेंटरी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल्स. नाउ स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. ओके, नाउ smooth muscles which are found in organs like stomach, intestine, right? These are spindle shaped cells. कुछ चीजें जो स्मूथ सेल्स होती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारे पेट में हो गया, हमारी आंतों में हो गया, ठीक है. दीज सेल्स आर स्पिंडल शेप होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, किनारों से पतली, बीच से मोटी, ठीक है, ऐसे किनारों से पतली, बीच से मोटी, ठीक है. ना पहली चीज क्या है? स्पिंडल शेप. सेकंड, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके अंदर. एंड दे लाइक स्टायरेशन, इनके अंदर बैंड्स नहीं होते, डार्क जो लाइट कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली.
very important. They help in the slow and continuous movements such as like in digestion. हमने खाना खाया धीरे धीरे हमारी वो आंतों के थ्रू होता हुआ पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और वो कंट्रोल किसके अंदर होता है स्मूथ मसल्स के. Now there's one more special group of muscles called cardiac muscles. Cardiac muscles. Cardiac muscles, they are found only in one place in body, that's our heart. These fibers are cylindrical, just like the skeletal muscles. They are branched. वो जो हमारी skeletal muscles होती थी बेटा वो branched नहीं होती थी but they are branched and with a single nucleus. They are uninucleated but जो हमारी skeletal muscles थी they are multinucleated and they have faint striation. Means they do have striation but very like not that much prominent. इतना ज़्यादा नहीं होता जितना skeletal muscles में striation होता है. ठीक है. Cardiac muscles work tirelessly and rhythmically, enabling the heart to beat throughout the life without a fatigue. हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है हमारे दिल को धड़कने देती हैं हमारे कंसेप्शन से ले हमारे हार्ट फॉर्मेशन से लेके हमारी मृत्यु तक और वो कभी नहीं रुकती हमेशा धड़कते रहती जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन हम भी रुक जाएंगे. So this is how it is actually. So yeah, this is the our skeletal muscles. Cylindrical होती है मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है स्टायरेशन होता है. स्पिंडल सेल होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है स्टायरेशन नहीं होता है. सिलेंड्रिकल होती हैं ब्रांच्ड होती हैं स्टायरेशन कम होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं स्टायरेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड दे आर नॉट ब्रांच्ड. We should also know where they're find okay, where they're found. Okay, so now next to up to the next subsection. How does the body sense, communicate and respond? हमारी बॉडी होती है वो कैसे चीज़ों को भांपती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करती है कि क्या चीज़ सही है क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है तो पागल कुत्ता है ऑफ कोर्स यू हैव टू रन फ्रॉम देयर यू हैव जितना जल्दी हो सके खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो तुम्हारी बॉडी कैसे चीज को रजिस्टर करती है राइट कैसे भांपती है उस खतरे को और फिर तुम्हारी बॉडी कैसे तुम्हारी मसल्स के साथ कम्युनिकेट करती है. ठीक है देन तुम्हारी मसल्स रिस्पॉन्ड करती हैं. सो हैव यू नोटिस्ड हाउ क्विकली यू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग दैट्स हॉट. जैसे मैं घर पे चाय बना रहा हूँ और पतीला बहुत ज्यादा गर्म है और मेरा ध्यान नहीं रहा मेरा गलती से हाथ पतीले को टच हो गया एंड अचानक से लाइक इन सडन जार्क ऑफ अ मोमेंट मैं अचानक से मेरा हाथ वहां से हटा लेता हूँ क्योंकि भाई मेरा हाथ जल गया है वो बहुत गर्म है. बट इतना फास्ट वो चीज कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर राइट. इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आवर होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन दिस. आवर न्यूरो सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दिस. हाउ यू रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग लर्न a while ago. You all have a favorite song, right? In ninth class, of course, you guys listen to music, and everybody has a favorite song, right? And now we all remember the lyrics of that song, right? Uh, if you want, you can tell me your favorite song down below. I'll be happy to give it a hear. So these action हमें चीजें याद रहती है लिरिक्स याद रहती है क्योंकि उस म्यूजिक वीडियो भी याद रहती है कितनी ड्यूरेशन की है कितने सीन्स हैं उसमें right and even the who's the composer who's the lyricist and who's the singer and everything we remember about our favorite song. These actions are controlled by our nervous system. ये जो हमारे एक्शंस हैं हमारी चीजों को याद करना चीजों को रिस्पॉन्ड करना हमारा कौन करता है हमारा तंत्रिका तंत्र करता है जिसे हम अपना नर्वस सिस्टम कहते हैं या नर्वस टिश्यूज कहते हैं which forms the body's control and coordination center and network. जो हमारे शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेटवर्क पूरा बनाता है कि चीज़ों को कैसे नियंत्रण करते हैं किसी चीज़ को रख रखाव में रखना है सही तरीके से चलाना है सुचारू रूप से चलाना है. द ब्रेन acts as the control center. Brain is the main control center and it helps in coordinating the activities in the memory and responses across the body. Muscle, both voluntarily and involuntary muscles, cannot function independently. Yes, both muscles, whether it is voluntarily or involuntarily muscles, ठीक है स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स वो अपने आप से काम नहीं कर सकती उनको काम करने के लिए उन्हें सिग्नल चाहिए उन्हें कंट्रोल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है हमारा ब्रेन. ठीक है. They receive instructions from the nervous tissues. For example, during an exercise, the brain signals the heart to beat faster to meet the body's increased oxygen demand. जो अपने आप होता है ब्रेन ने किया ब्रेन के एक पार्ट में वो पार्ट जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है ध्यान रखना चाहिए. मुझे मेरा पेन उठा के लिखना है वो चीज मुझे पता है मैं सोच पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ पर
मुझे मेरे खाने को डाइजेस्ट करना है इतना जल्दी, आई कांट डू इट, माई बॉडी विल कंट्रोल इट, माई बॉडी विल डू इट ऑन इट्स ओन पेस, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल सिचुएशन. But both muscles are controlled by brain. Always remember this. The cells of a nerve tissues are called neurons. हमें बताया जो हमारा ब्रेन होता है उसके सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं और नर्व सेल बोलते हैं, which are specialized to receive, process and transmit messages. इनकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में होती है कि वो बॉडी से मैसेज को रिसीव करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, देन उसको ट्रांसमिट करते हैं. ये मैसेज आया, उसको पहले लेना, उसको प्रोसेस करना कि चीज किसके बारे है, किस बॉडी पार्ट से आ रही है, क्या इमरजेंसी है, क्या सिचुएशन है, देन उसको प्रोसेस करने के बाद उसको वापस ट्रांसमिट करना उस बॉडी पार्ट तक. ठीक है, एंड बाकी न्यूरॉन्स तक भी. So each neurons have three main body parts. The first is the cell body. जैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है इसमें तीन मेन पार्ट है. फर्स्ट इज सेल बॉडी. सेल बॉडी कंटेन्स a nucleus and controls the cell activities. देखो सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो होती है एंड इट कंट्रोल्स द सेल की जो एक्टिविटी होती है. सेकेंड इज डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स आर तीस जो ऐसे निकले तार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सेल बॉडी के बाहर बाहर, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. जिनका काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, सिग्नल्स को रिसीव करना अदर न्यूरॉन्स से, नर्व टिश्यूज से. ठीक. नाउ देयर इज एन एक्सन. एन एक्सन हियर, दिस पार्ट जो सेल बॉडी से उसके एंड तक जाता है. इसका काम क्या होता है, मैसेज जो हमने रिसीव किया है उसको बाकी न्यूरॉन्स तक लेके जाना. The long fiber that carry the message from cell to another cell, ठीक है, and it extends at the axon terminal. एक्सन टर्मिनल तक आता है, फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स होती है. ठीक है, एंड वो मैसेज को यहाँ से लेती हैं. एंड द एक्सन टर्मिनल्स ट्रांसमिट द मैसेज टू अदर सेल, अदर न्यूरल सेल्स बाय सिनेप्सिस. सिनेप्स होता है जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में. ठीक है, या हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स लिख देते हैं इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में हमारे बोन्स होती हैं, cartilage and cartilage we also include in this, but mostly focuses heavily on the bones. Muscles जो हमारी muscles होती हैं. Now, musculoskeletal system is made up of bones, muscles, and bones में joints होते हैं, cartilage होते हैं, tendons होते हैं, ligaments होते हैं. Here. Now, this system helps us to stand upright. देखो सीधी सी बात है, हमारे पास हड्डियां हैं, एक पूरा ढांचा है शरीर का, देन उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, सुपर खाल है, अंदर हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, सो मेनी ऑर्गन्स. हमारी बॉडी का 70% की पार्ट हिस्सा पानी से बन के बना है, राइट. उस चीज को एज में रखने के लिए सुचारू रूप से, राइट, दृढ़, लाइक होता है ना कि इट हैज टू बी इन वेल कंपोज फॉर्म. वो कौन करता है, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करता है. जैसे हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां, मसल्स होते हैं जो हड्डियों से अटैच होते हैं, देन जॉइंट्स होते हैं जो दो हड्डियों के बीच में गैप होता है, उनको दो हड्डियों कैसे जुड़ती हैं एक दूसरे से, देन कार्टिलेज होता है, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं. इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. इस सिस्टम का काम क्या होता है मस्कुलोस्केलेटन का, इट हेल्प अस टू स्टैंड अप, हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है. मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, मेंटेन द पोस्चर, हमारे से शरीर की सही स्थिति, सही अवस्था को मेंटेन करता है. हम बैठे हुए हैं, सीधा करके बैठे हुए नहीं, बैठे हुए हम बैठते साथ ढेर तो नहीं हो गए पानी की तरह, राइट. एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बचाता भी है भाई. हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं भाई, कोई भी ऐसे घुसन मारेगा छाते में से, अगर वहाँ पे हमारी वो नहीं होती, रिब केज नहीं होता, अस्थि पिंजर नहीं होता, दे हैव पंक्चर्ड आवर लंग्स इन जस्ट लाइक निबल आर्म, जस्ट लाइक थोड़ा सा पुश करने से हमारा हार्ट फट सकता था, हमारे लंग्स फट सकते थे, बट ऐसा नहीं होता, राइट. उनके बाहर एक हड्डियों का पूरा ढांचा है जो उनको बचाता है. The musculoskeletal system functions under the control of nervous system. Everything in the body works under the control of nervous system. Always remember this. देखो, muscles pulls on the bones to produce movement. मसल्स जो होते हैं बेटा, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बट दे कांट एक्सपेंड. बच्चा मतलब देखो, किसी मसल का साइज इतना था, ठीक, लेट्स से, तो वो इससे छोटा हो सकता है, फाइबर्स था नहीं, तो उनको थोड़ा सिकुड़ सकते हैं, बट इतना बड़ा नहीं हो सकता कभी भी. ठीक है,
तो जितने भी मसल्स हैं जो बोन से अटैच्ड है, उनका काम क्या होता है? उनको सिकुड़ना और उनको रिलैक्स करना। कैसे समझा? से दिस इज माय फोर, यहाँ पे मेरी एल्बो है, ठीक है, अदर बोन, यहाँ पे मेरी बाइसेप्स मसल है, यहाँ पे मेरा कंधा है, ठीक है, शोल्डर एंड ह्यूमन बॉडी इज देयर। यहाँ पे आई हैव माय फिंगर्स। not really good with drawings, so please don't mind me here. So here I have my biceps muscle, जो आपकी बाजू में होती है। I have a little bit of triceps muscles as well, ठीक है? And here you have your forearm muscles, ठीक है? And अब क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारी मसल्स, ठीक है, मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे लिगामेंट में कार्टिलेज होगी। अब तुम्हारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तो तुम्हारे हाथ को इस तरफ खींचेगी, ठीक है। अब तुम्हारा हाथ अपना पास आ जाएगा, ठीक है, एंड वापस रिलैक्स होगी तो वापस स्थिति में चला जाएगा। तो हाथ की जो मूवमेंट है, ठीक है, अगर तुम अपने हाथ सीधा आगे एक्सटेंड करोगे, हाथ पूरा एक्सटेंड कर, तुम देखोगे तुम्हारी जो बाइसेप मसल है वो रिलैक्स रहेगी। देन तुम हाथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो कंप्रेस हो जाती है, राइट। I'm talking about this muscle, बच्चा, this muscle, this muscle, this muscle. Now, and muscles and skeletal system together, they all function together, ठीक है। मसल का काम क्या होता है? टू पुल द बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। मसल pull on the bones to produce movement. Muscles are attached to the bones by a strong flexible band of tissues called tendons. मसल्स को हड्डियों से कौन कनेक्ट करता है? देखो अच्छा, एक मसल्स नहीं, मल्टीपल मसल्स आते हैं, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तुम्हारा हाथ ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तुम्हारा हाथ ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर नीचे ऐसे। ना, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, टेंडन ट्रांसमिट दिस फोर्स टू द बोन्स। टेंडन इस फोर्स को किसके साथ ट्रांसमिट कर देते हैं? बोन्स के साथ, which results in the movement at a joint। तभी देखो, अभी जो जॉइंट बेटा यहाँ है, तुम्हारा एल्बो जॉइंट, तुम्हारी जो कोहनी है ना, उसके बीच में एक जोड़ है, राइट, कोहनी की छोटा सा। तो जब तुम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हारी मसल्स तुम्हारी बोन से जुड़ी हैं टेंडेंस के थ्रू, एंड तुम्हारी मूवमेंट होती है दो मसल्स के बीच में, हमेशा दो मसल्स के बीच में, ठीक है। और दो मसल्स को कौन, सॉरी, तुम्हारी मूवमेंट होती है दो बोन्स के बीच में, और दो बोन्स को कौन जोड़ते हैं? तुम्हारे जॉइंट्स, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मच ऑफ योर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम बोन्स? कभी सोचा है कि तुम्हारी हड्डियां कितना वेट करती है? केवल तुम्हारी हड्डियां हड्डियां, और तुम्हारी मसल्स कितना वेट करती है, तुम्हारी फैट कितना वेट करती है? So on an average, it is estimated that the human skeletal is made up of somewhere around 12 to 15% of body weight. जो हमारी हड्डियों के केवल मास है, लगभग हमारी बॉडी वेट के लगभग 12 से 15% है। मतलब अगर कोई इंसान 100 किलो का है, कोई हेल्दी इंसान 100 किलो का है, तो उसका 12 से 15 ग्राम केवल हड्डियां, 12 से 15 किलोग्राम केवल हड्डियां होंगी, ठीक है। दिस कैन वेरी फ्रॉम, लाइक, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, एंड बॉडी की कंपोजिशन क्या है, कितनी फैट परसेंटेज है, बोन डेंसिटी कितनी है, बट ये एस्टिमेटेड नंबर है ना। Let us investigate the activity 3.4. What percentage of total body weight comes from the bone and muscle? So, okay, step on the weighing machine, record your body weight. Weighing machine पे खड़े हो, अपना body weight measure करो. Let's say my body weight is 70 kg. Okay. Use online references or health resources to find average bone and muscle mass percentage for your age, gender, Indian type. हम मान लेते हैं कि भाई मेरी एज के हिसाब से, आप बच्चे के हिसाब से आपका 15%, हम अपर सर्किट लिख देते हैं, 15% आपका बोन डेंसिटी, बोन वेट होगा, एंड लेट्स से 45% आपका मसल वेट होगा, ठीक है। ये एवरेज है, दिस कांट बी ट्रू, ओके। फॉर एग्जांपल, ऑन एन एवरेज adult males have like about 40 to 50% muscles, and adult females are like 30 to 40% muscles, although the bone mass is about 12 to 15% in all of them. Like, it's an estimate, okay। So multiply body weight in muscle now। अब आपको क्या करना है, आपकी जो आपका वेट है ना, उसमें से आपको ये देखना है कि आपका बोन का वेट क्या है, मसल्स का वेट क्या है। चलो मैं देख लेता हूँ। 70 का 15% एंड जो हमारा 70 है उसका 45%।
So 70 is to 0.15, it is like 10.5 ton, 10.5 kg, and 70 into 0.45, that is like 31.5 kg. लगभग 10.5 किलो के आसपास मेरी हड्डियों का वेट है, 31.5 किलो के आसपास मेरी मसल्स हैं. Okay? Now, the thing is that we can't, it's a rough estimate, so please mind this. So, multiply your total body weight by the bone percentage and muscle percent, estimate the, we have to just estimate कि कितना weight हमारा उससे आता है, muscle से आता है, कितना weight हमारा bone से आता है. Now, record the estimated bone weight and muscle weight and compare them with the total body weight. हमारा total body weight 70 kg था. Now, your total body weight that comes like 42 kg till तुम्हारा muscle bone से आता है. Then the remaining 28 kg, where is it coming from? From the fat and water and like so many things. Right? Now you have to compare the findings with your classmates. क्या आपके classmates हैं उनका कितना body weight है, तो and उनका कितना परसेंट मसल से आ रहा है, कितना परसेंट बोन से आ रहा है. The thing is that these ratings are never true. We can't estimate it using the just approximation. ठीक है? So there's a technique which is called DEXA scan. Okay, DEXA scan. So it can give you your body की fat percentage, muscle density इसको बोलते हैं, and the bone density या bone percentage, and that is like more accurate. And instead of the muscle, you can use muscles and but like rough estimate you can use. You can also use one more indicator, BMI, body mass index, तुम्हारी weight and height का measurement, right? Along with this, just to know like how healthy you are or how healthy you are not. Okay. Now we will complete this section as well. The musculoskeletal system in action. So let us observe. Move the different parts of the body and observe whether they can move it or not. So जो आपकी कोहनी है, elbow, जो आपकी elbow है बेटा, can it make a complete rotation? क्या तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हारी कोहनी की हड्डी पूरा से घूम जाती है 360 डिग्री? ये अगर इंसान अपना हाथ, अगर ये अपना हाथ कहीं कहीं फिक्स रहे, क्या इसकी हड्डी, ये पूरा जो यहाँ से ये जॉइंट है, क्या ये यहाँ से ऐसे पूरा घूम के आ सकता है? नहीं, कभी नहीं. हमारी जो एल्बो होती है कंप्लीट रोटेशन शो नहीं करती, वो पार्शियल रोटेशन भी शो नहीं करती कि मतलब थोड़ा बहुत घूम के आ जाए, नो 360 डिग्री लाइक 150 डिग्री 120 डिग्री, नो. इट ओनली बेंड्स, वो केवल फोल्ड होती है, अनफोल्ड होती है, बेंड होती है केवल, राइट. सो टर्निंग साइड रेस, क्या हम उस हाथ को टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं? नहीं, वो एक जगह फिक्स है. इट्स लाइक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. शोल्डर, जो हमारे कंधे का जॉइंट होता है, कंधे हम पूरा रोटेट कर पाते हैं 360 डिग्री, जैसे हम पार्शियल रोटेट कर पाते हैं कंधे, हम बेंड कर पाते हैं, राइट. हम कंधे को आगे की तरफ लिफ्ट कर पाते हैं, पीछे की तरफ लिफ्ट कर पाते हैं, साइडवेज लिफ्ट कर पाते हैं, सर के ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं, राइट. सो या ना, नी, जो हमारा घुटना होता है, सेम इट्स सिमिलर टू अवर एल्बो. वो रोटेशन नहीं करता. हम अगर हमारी केवल इस टांग को फिक्स रखें यहाँ पे इतने हिस्से को, एंड इसको हम बोलें कि तुम पूरा ऐसे घूम के आ जाओ, नॉट पॉसिबल. नी केवल अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, अप एंड डाउन. So yeah, complete rotation doesn't show, partial rotation doesn't show, bending it does show little bit. It does show क्योंकि एक वही movement है उसका. And we will read about it, why it happens. This is because of some type of joints in the body. Okay, turning sideways, no, it doesn't. Now neck, about our neck. जब neck की बात करते हैं, क्या मैं पूरी गर्दन को पूरा घुमा सकता हूँ? जैसे मैंने ऐसे घुमा, क्या मेरी गर्दन को पूरा 360 घुमा के लेके आ सकता हूँ? नहीं, वो एक लिमिट तक इस डायरेक्शन में जाती है, एक लिमिट तक इस डायरेक्शन में जाती है. अगर पूरा घूम तो हम गर्दन टूट जाएगी, मर जाएंगे. So neck doesn't show complete rotation, but it does show partial rotation, right? And it does show bending. हम गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइडवेज कर सकते हैं. तो यस, फिंगर, हम फिंगर से बात करते हैं, हमारे उंगलियां, हम ध्यान रखना, फिंगर से बात करते हैं हम इस जो हमारे मिडिल वाले जॉइंट है, हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं जो टिप पे है, जो मिडिल में है. तो इट इज सिमिलर टू अवर एल्बो एंड सिमिलर टू अवर नी. ओके. So also doesn't show complete rotation, partial rotation, just bending up and down. Sideways हम इसको मूव नहीं कर सकते, टूट जाएगी. तो उसका भी यही होता है. एंड अबाउट रिस्ट, हमारी जो रिस्ट होती है, हम घड़ी पहनते हैं, कलाई होती है बेटा, ठीक है. हम इस हाथ को फिक्स रखते हैं, इसे पूरा से घुमा नहीं सकते 360 डिग्री ऐसी डायरेक्शन में, नहीं. बट हम इसको साइडवेज थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, यस, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, बट कांट रोटेट एवर, राइट. दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस टेबल. ठीक है.
So you have noticed some part of your body can move easily in many directions while others can move only one particular direction. हमने देखा कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट हैं जो लाइक पूरा रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से कुछ हैं जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में करते हैं. सो व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई तो कारण होगा ना, कोई अगर चीज हो रही है तो ऐसा. Now, the difference is due to the type of joints present in them या present there. डिफरेंट प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार की मूवमेंट को अलाउ करते हैं. जॉइंट इज नथिंग बट ए जंक्शन बिटवीन टू बोन्स और टू मोर देन टू बोन्स. ओके. जॉइंट क्या होता है? एक जोड़ होता है दो और दो से ज्यादा हड्डियों के बीच में. ठीक है. जॉइंट अलाउस मूवमेंट बट दे कैन नॉट अलाउ बोन्स ऑन देयर ओन. सॉरी. जॉइंट्स allow movement but they cannot move the bones on their own. जॉइंट्स केवल एक बच्चा जोड़ है, दो हड्डियां हमने ऐसे रख दी साइड साइड. ये हमारी एक हड्डी है, हमारी एक हड्डी है, एक दो हड्डी ऐसे रख दी. तो जॉइंट इन दोनों के बीच में जो जो गैप है, ठीक, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उसको बोलते हैं. बट अकेले जोड़ है बेटा, उसकी जो हमारी बोन है, हड्डियों की मूवमेंट है, वो जॉइंट नहीं करता. वो हमेशा कौन करती है? हमारी मसल्स. यहाँ पे मसल्स अटैच रहता है, मसल्स अटैच रहता है, ये मूव करेंगी तभी जॉइंट मूव होगा, हड्डियां मूव होंगी जॉइंट के अंदर. जॉइंट पर एक फ्री मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं दो हड्डियों की. What actually cause the bones to move? Muscles. Our muscles contraction and relaxations. Our muscles. So we'll study about the types of joint in the next class and skeletal system as well. And we will try to finish it up in the next class and then we'll try to answer these questions as well. So I think this is it for the fourth lecture and we will begin with the fifth lecture from this part in which we are going to study about the skeletal system.